Hello friends, I am Yash Mishra and today I will discuss conversion of number system। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे कि काफ़ी दिनों से हमारी वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरे एग्ज़ाम फिनिश हुए एंड मैं आपको आज कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ। तो कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है, अगर कोई इसे अच्छे से समझा दे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। वही चीज़ अगर डिफ़िकल्ट बना दी जाए तो वही चीज़ डिफ़िकल्ट बन जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सिंपली तरीके से बताने वाला हूँ कि कैसे कन्वर्जन होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा जो पीसी है, वो हमारी और आपकी लैंग्वेज नहीं समझता है। वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लेवल लैंग्वेज समझता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बताते हैं कि कितने प्रकार के कन्वर्जन नंबर सिस्टम में होते हैं। तो बेसिकली देयर आर 4 नंबर सिस्टम। ठीक है, देयर आर 4 नंबर सिस्टम। कौन कौन से होते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, और ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम वही होते हैं जिनके बेस 10 होता है। जिनका बेस 10 होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। जैसे 0 से लेके 9 तक, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 तक, तो और उनका बेस 10 होता है। उन्हें हम डेसिमल नंबर सिस्टम्स बोलते हैं। अब हम बताते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 सिर्फ 2 ही होते हैं और उनका बेस 2 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होते हैं? ऑक्टल नंबर सिस्टम जैसे 0 से लेके 7 तक, ठीक है, उसमें 8 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 0 हमारा ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है और उसका बेस 8 होता है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 16 होता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो हमें क्या याद रखना है कि 9 तक सिर्फ हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो सिर्फ 0 से लेके, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, देखिए 0 से लेके 9 तक, और 9 के बाद जो 10 से होता है वो ABC या अल्फ़ा न्यूमेरिक बोल सकते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है ना, तो 9 के बाद जो 10 आता है उसको हम A से डिनोट करते हैं, और जो 11 आता है उसे हम B से डिनोट करते हैं, और जो 12 आता है उसे हम C से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से 15 तक, 15 को हम F से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे 0 लेके 9 तक हमारा नंबर सिस्टम वही सिंपली वही चलेगा, और 9 के बाद जो 10 से होगा वो अल्फ़ा न्यूमेरिक आ जाएगा, न्यूमेरिक। तो उसमें क्या होगा, 10 को हम A से डिनोट करेंगे, और 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से, 15 को F से। इतना, जैसे अगर आपको 13 वही 13 को कहना है तो 13 को क्या लिखेंगे? D, सिंपली D लिखेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि कितने प्रकार के कन्वर्जन हो सकते हैं। जैसे 4 नंबर सिस्टम है तो बेसिकली 12 टाइप ऑफ कन्वर्जन सिस्टम बन सकते हैं। 12 टाइप्स कौन कौन सकते हैं? डेसिमल टू बाइनरी हो सकता है, डेसिमल टू ऑक्टल हो सकता है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हो सकता है, बाइनरी टू डेसिमल हो सकता है, बाइनरी टू ऑक्टल हो सकता है, और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हो सकता है, और ऑक्टल टू डेसिमल हो सकता है, ऑक्टल टू बाइनरी हो सकता है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल हो सकता है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हो सकता है, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल हो सकता है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हो सकता है। तो बेसिकली ये हमारे 12 प्रकार के कन्वर्जन पॉसिबल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके बारीकी से हम डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत आसान है, अगर आप इसे समझना चाहेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। देखिए कैसे समझाते हैं। डेसिमल टू बाइनरी, ये 3 अपने एक में रख लीजिए, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। और सिंपली हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे 97, क्योंकि मैं सिंपली एक ही एग्जांपल लिया, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो 97 की बेस 10, डेसिमल टू 10, डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल टू बाइनरी में क्या होगा, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, जैसे इसकी बेस 10 है। अब इसको हम कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो इसका बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे होगा? देखिए सिंपली क्या करना है हमें, डेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए हमको इतना, जैसे 97 है तो 97 के एक अलग अलग फैक्टर बना लेंगे। 97 को 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। तो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर कितना आएगा? हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 1। रिमाइंडर कितना आएगा? 1।
और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, क्योंकि सिंपली पूरा कट गया है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सिंपली 0 आ गया। इसी तरीके 2 3 जा 6, 0 आ गया। फिर 2 1 जा 2, यहाँ पर एक बच गया, तो ये हो गया रिमाइंडर। और यहाँ पर एक याद रखना, हमको ऊपर से नीचे नहीं चलना, हमको नीचे से ऊपर चलना, क्योंकि हमको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल टू बाइनरी में जैसे क्या हो जाएगा 1 1 0 0 0 0 1, तो क्या हो जाएगा 1 1 0 0 0 1, इसकी बेस 2, तो ये डेसिमल टू बाइनरी हो चुका, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट हो चुका। अब कितना आसान है। इसी तरीके से अगर हम डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो उसको बस 8 से डिवाइड कर देंगे, कुछ नहीं है। जिसको जैसे अगर हमको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है तो उसको हम सिंपली 8 से डिवाइड कर देंगे। जितना रिमाइंडर बचेगा उसको वही लिख देंगे। तो क्या होगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो कितना रिमाइंडर बचा 1, और फिर 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा 4। तो इसका सिंपली क्या हो गया डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल क्या होगा, अगर 97 है उसकी बेस 10 है, तो ये तो डेसिमल ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो इसकी बेस क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो इसको क्या लिखेंगे नीचे से ऊपर 1 4 1 1 4 1, इसकी बेस कितनी हो गई 8। तो ये हो गया डेसिमल टू ऑक्टल। अब हम सिंपली आपको कन्वर्ट करके दिखाते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल भी बहुत आसान है। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, हेक्साडेसिमल में जिसकी बेस 16 होती है। अब इसको क्या करना है 16 से डिवाइड कर देना है सिंपली। तो सिंपली 16 से डिवाइड करेंगे। देखिए 97 को 16 से 16 6 जा 96, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो नीचे से ऊपर मैंने बताया था, तो नीचे से ऊपर में 61 क्या हो जाएगा 61 बेस 16। तो ये क्या हो गया डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। पहला हमारा नंबर सिस्टम कैसा था डेसिमल में, अब इसको कन्वर्ट कैसे किया हमने हेक्साडेसिमल में। ठीक है, ये हमने 3 टाइप ऑफ कन्वर्जन पढ़ लिया, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। बताइए कोई आसान लगा? अगर आपको ये 3 समझ में आ गए हैं आसानी से, तो आगे वाले भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखिए वही मैं आपको बार बार कहता हूँ, अगर कोई अच्छे से एक्सप्लेन करता है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और अगर आपको कोई वही चीज़ डिफ़िकल्ट बना देता है तो फिर हम लोगों को डिफ़िकल्ट लगने लगती है। देखिए अब इसके बाद हम समझते हैं बाइनरी टू डेसिमल और ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल में हमने क्या किया, जिसकी बेस 2 हो, और डेसिमल में जिसकी बेस 10 हो। ये हमारा सिंपली बाइनरी नंबर सिस्टम है, लिखा है जिसकी बेस 2 है। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल में, जिसकी बेस 10 हो। तो सिंपली हम सबसे इसमें देखो क्या करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए बाइनरी टू डेसिमल अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये रेशियो पता होना चाहिए, जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। कैसे, देखिए यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं कितने डिजिट हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हैं। तो हमको कहाँ तक लेके जाना, 6 तक। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 0 ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 6। ये हमारा हो गया बाइनरी टू डेसिमल में। ठीक है, अब इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, और 2 की पावर 0 1, किसी की भी पावर 0 हो तो उसका सिंपली मान 1 हो जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ये इतना लिख के जो हमारा बाइनरी नंबर दिया गया था उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली उसके नीचे हम वही लिख देंगे। देखिए हमने वही लिख दिया 1 1 0 0 0 0 1। ठीक, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तुमको याद रखना है। ठीक है, तो देखो 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सिंपली 64, और 32 को सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 32। अब 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 0 आने वाला है, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 0 आएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सिंपली 0 ही आएगा, एंड 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 ही आएगा, एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब देखिए इनको ऐड कर दीजिए, कितना हुआ 64
प्लस 32 प्लस 1, तो 64 प्लस 32 कितना हुआ 96, और 96 प्लस 1 97, जिसकी बेस 10, क्योंकि हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल। तो देखिए हमने एक बाइनरी नंबर सिस्टम लिया था, अब इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, अब हम सिंपली इसी प्रकार से ऑक्टल टू डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। देखिए ऑक्टल टू डेसिमल में भी वही रूल है जो मैंने इसमें बताया था। ठीक है, इसमें बस इतना याद रखना क्या होता है, जैसे बाइनरी टू डेसिमल में हमको 2 की पावर 0 से लेके चलना होता है, और ऑक्टल टू डेसिमल में हमें क्या करना होगा 8 की पावर 0 से लेके चलना होगा। देखिए 8 की पावर 0 से लेके चलना होगा, तो इसमें कितने डिजिट हैं 1 2 3 सिंपली कितनी डिजिट है 3, तो 8 की पावर 0 प्लस 8 की पावर 1 प्लस 8 की पावर 2, 3 डिजिट हो गए। अब डिजिट के नीचे हम डिजिट लिख लेते हैं, जैसे 8 की पावर 2 का कितना होता है 64, 8 की पावर 1 8 की पावर 0 1। अब सिंपली इसको हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑक्टल टू डेसिमल दिया था कन्वर्ट करना था, तो ऑक्टल में क्या था जिसकी बेस 8 थी। अब उसको हम सिंपली उसी के नीचे लिख लेते हैं 141, और उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 64 1 जा 64। ठीक है, 64 1 जा 64, और 8 4 जा 32, 1 1 जा 1। अब इनको हम ऐड करते हैं तो टोटल कितना आएगा 64 प्लस 32 प्लस 1, जो कि हमारा टोटल आ गया 97 बेस 10। ये हमने किस में कन्वर्ट किया ऑक्टल टू डेसिमल। देखिए कुछ नहीं, बाइनरी टू डेसिमल में हमने क्या किया था 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया था, और डिजिट जहाँ से लेके चलना था कितनी डिजिट थी 7 डिजिट थी, तो हम 6 तक ले गए थे। इसी प्रकार ऑक्टल टू डेसिमल में 3 डिजिट हैं, तो हम 2 तक लेके जाएंगे। अब सिंपली इसी प्रकार से क्या होगा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल मैंने क्या बताया था अभी, जिसकी हेक्साडेसिमल में जिसकी बेस 16 होगी, और कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो बेस कितनी हो जाएगी 10। तो ठीक है, एग्जाम्पल 3 61 है। ठीक है, तो 61 में क्या करेंगे, देखिए 16 की इसकी बेस कितनी है 16, तो देखिए इसकी डिजिट कितनी है 1 और 2 डिजिट है सिंपली, तो 16 की पावर 0 प्लस 16 की पावर 1। अब क्या हो गया ठीक 16 की पावर 1 कितना हो गया सिंपली 16 की पावर 0 सिंपली कितना हो गया 16। अब देखिए जो डिजिट हमारी दी थी उसको लिख लेते हैं कि क्या दिया था 61, तो 61 लिख लिया। अब देखिए उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 6 जा 96 प्लस 1 इंटू 1, तो 96 प्लस 1 97, जिसकी बेस 10 है। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। देखिए फ्रेंड्स सिंपली अगर इसको क्रॉस सेक्शन चेक कर लेते हैं तो हमारा आंसर के गलत होने की चांसेस बिल्कुल ना के बराबर रहेगी। देखिए पहले हमने क्या किया था डेसिमल टू बाइनरी किया था, तब हमने 97 से 10 डेसिमल से बाइनरी किया था, तब हमारा ये आया था। अब उसको हम अगर क्रॉस चेक कर ले डेसिमल से क्या करेंगे बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल तब भी वही आया, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स देखिए पहले के 3 और ये 3 कन्वर्जन आपको समझ में आ गए। और उसके बाद अब हम नेक्स्ट कन्वर्जन पर पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितना आसान लगा, अगर आप अच्छे से समझते हैं बस कुछ करना नहीं होता। अगर जिसकी बेस जितनी दी है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ऑक्टल से डेसिमल में ऑक्टल टू डेसिमल में ले जाना तो उसको 8 की पावर 0 8 की पावर 1 8 की पावर 2। अगर हेक्सा से डेसिमल में ले जाना है 16 की पावर 0 प्लस 16 की पावर 1। सिंपली उसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी। देखिए ये थोड़ा समझने वाला है, इसमें एक रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी में देखिए बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी यानी कि जिसकी बेस 2 हो और ऑक्टल जिसकी बेस 8 हो। अगर ये डिजिट जिसकी बेस 2 है अगर इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे उसकी बेस 8 बन जाएगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला क्या होगा 4 to 1 का फॉर्मूला, 4 to 1 का फॉर्मूला याद रखना, ये 4 to 1 का फॉर्मूला। ठीक, और सिंपली बहुत आसान है, अगर आप अच्छे से समझेंगे मैं अभी बताने वाला, देखिए आप कितना आसानी से समझ जाएंगे। क्या करेंगे, जैसे बाइनरी टू ऑक्टल में क्या होगा, जैसे ये हमने बाइनरी नंबर सिस्टम ले लिया, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। इसमें क्या करेंगे, देखिए बाइनरी में जिसकी बेस 2 है और ऑक्टल में जिसकी बेस 8 है। ठीक है,
और इसमें आपको इतना याद रखना होगा, जैसे बाइनरी टू ऑक्टल में जब कन्वर्ट करेंगे एंड ऑक्टल टू बाइनरी में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली आप 3 डिजिट तक ही लेके जाएंगे। वही 4 to 1 का फॉर्मूला मैंने बताया, जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, तो कितना आएगा 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर 1 2 प्लस 2 की पावर 0 1। ठीक, तो वही 4 to 1 आ गया। 4 to 1 यही फॉर्मूला आपको बताने वाला था, यही फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब 4 to 1 हो गया। अब जो हमारी डिजिट दी है उसको हम लिख लेते हैं। क्या डिजिट है? 1 1 0 0 0 0 1। ये हमारा क्वेश्चन में दिया होगा बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पर आपको एक रूल और याद रखना है, अगर हम बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली हम 3 3 का पेयर बना लेंगे। देखिए 3 3 का हमने ऑलरेडी पेयर बना लिया, 3 3 3। अब देखिए 1, ये आप बोलेंगे 2 0 कहाँ से आ गए? तो देखिए अगर हम किसी भी नंबर के आगे 0 लगाते हैं, अगर नंबर के मतलब आगे 0 लगाते हैं तब तो उसका फ़र्क पड़ता है, बट अगर नंबर के पीछे 0 लगा देते हैं तब उसका कोई मीनिंग नहीं होता। इसीलिए हम नंबर के पीछे 2 0 लगा, क्योंकि हमें 3 3 डिजिट का बनाना था, तो 3 डिजिट। अब इसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए ऐसा देखेंगे कि 4 to 1, तो 4 to 1 क्या करेंगे? देखिए 0 0 1। अब 0 की पावर 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? सिंपली 0। 0 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1। अब 1 की पावर 1 से देखिए 1 की पावर 1 से देखिए पावर नहीं, 1 into 1, तो जब तक हमारा 1 आ जाए 1 into 1 ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए 0 की पावर 4 प्लस 0 into 4 0 into 2 प्लस 1 into 1, जहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 3 डिजिट का पेयर हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट 3 डिजिट पेयर मल्टीप्लाई करेंगे। 1 into 4 1 into 2 1 into 4 0 into 2। ठीक है, और 0 into 1 1 into 4 0 into 2 0 into 1। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट 3 पेयर का पेयर का हम मल्टीप्लाई करेंगे। 0 into 4 0 into 2 1 into 1, तो कितना होगा? 0 into 4 0 into 2 1 into 1। देखिए 0 into 4 कट गया 0 0 into 2 0 1 1 जा 1। ठीक है, 0 into 1 कट गया, 0 into 2 कट गया, 1 4 जा 4। फिर ये 0 into 4 कट गया, 0 into 2 1 1 जा 1। यानी सिंपली यहाँ से क्या बचा? 1। यहाँ से क्या बचा? 4। यहाँ से क्या बचा? 1। ठीक है, 1 4 1। अब देखिए यही हमारा आंसर है बाइनरी टू ऑक्टल में। 1 4 1 ये ऑक्टल में आ गया, जिसकी बेस 8 है। सिंपली इसमें देखिए कुछ करना नहीं था, 4 to 1 का फॉर्मूला याद रखते और उसके बाद जो डिजिट दी है उसका 3 3 का पेयर बना लो और उसे मल्टीप्लाई कराते जाओ, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्टल टू बाइनरी में। ऑक्टल जिसकी बेस 8 है, अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी जिसकी बेस 2 बन जाएगी। ठीक है, अब ऑक्टल 4 to 1। ठीक है, इसमें भी 4 to 1 का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 1 4 1 ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम ऑलरेडी दिया होगा एग्जाम में। ठीक है, 1 4 1। अब जो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? ऑक्टल टू बाइनरी में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए 4 to 1 का फॉर्मूला आपको बताया ही था, 1 4 1 आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि जैसे अगर हम इसको 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, तो आएगा 1। अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 1 को अगर जो 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2। बट यहाँ पर आपको इतना याद रखना है, जैसे 1 into 1 1 आ जाएगा, 1 into 2 नहीं बनना है, इसका कॉम्बिनेशन 1 into 1 का कॉम्बिनेशन बना, जो मतलब संख्या जिसका कॉम्बिनेशन बन जाए। जैसे 1 का 1 के साथ बन रहा है, 1 का 2 के साथ नहीं बनना, 1 का 4 के साथ नहीं बनना, तो सिंपली उसको क्या कर देंगे? 0 0। ठीक, अब 1 का 1 के साथ बन रहा है तो ये 1 हो गया। ठीक है, देखिए 1 into 0। ठीक है, 1 into 0 इसको 0 मानते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 इसलिए मानते हैं क्योंकि 1 और 1 का कॉम्बिनेशन बनना, 1 और 4 का कॉम्बिनेशन नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है? देखिए 1 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आएगा, बट 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, बट उसको हम क्या लिखेंगे? 0। सिंपली 0 लिखेंगे, 0 into 0 0 और 0। ठीक, और 1 ये हो गया, 1 को 4 से 0, 1 को 2 से 0 और 1 1 जा 1, ये हमने 1 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? 4, देखिए 4 4 का कॉम्बिनेशन बनना है, यहाँ पर 1 1 का कॉम्बिनेशन बनना है, यहाँ पर 4 4 का कॉम्बिनेशन बनना, तो 4 4
4 4 जा 16 हुआ, लेकिन ठीक है मल्टीप्लाई करने का यहाँ नहीं, 4 4 का कॉम्बिनेशन बनना, जहाँ जहाँ कॉम्बिनेशन बनना वहाँ n, जहाँ कॉम्बिनेशन नहीं बनना वहाँ 0। ठीक है, जैसे 1 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा था तो 1 हो गया था, 1 का 4 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनना तो 0 हो गया, 1 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बना 0 हो गया, 1 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन बनना है 1 हो गया, 4 का 4 के साथ कॉम्बिनेशन बनना 1 हो गया, 4 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बना 0 हो गया, 4 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बना 0 हो गया। फिर इसी प्रकार से 1 का 4 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनना 0 हो गया, 1 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनना 0 हो गया, 1 का 1 के साथ फिर बनना है तो 1 हो गया। और फिर आप देखिए लास्ट नंबर के लास्ट में जो ये 0 लिखे हो जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिंपली हमारा आंसर क्या हो गया 1 1 0 0 0 0 1, जिसकी बेस 2 है। तो ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी वही आ गया 141 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट किए तो हमारा ये आ गया। ठीक है, ये हमारा आसानी से आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट एग्जाम कोई और एग्जांपल अगर लेना चाहें, अगर 6 लें तब भी यही 4 to 1 का रोल 4 to 1 का फार्मूला लगा के आसानी से आंसर ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपको 2 समझ में आए, उसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन पर बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको ये नहीं समझ में आया हो बहुत आसान है, सिर्फ मल्टीप्लाई, इसमें तो सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है। बाकी अगर ऑक्टल टू बाइनरी में अगर आपको जाना है तो कॉम्बिनेशन देखना कि किसके साथ बन रहा है, अगर बन रहा है तो 1 हो जाएगा, नहीं बनना तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने 2 कन्वर्जन पढ़ लिए। इसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन हम पढ़ते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल जिसकी बेस 16 हो और बाइनरी जिसकी बेस कितनी हो 2। ठीक है, उसके बाद अब देखिए सिंपली स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हमने क्या बताया था, ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल में हमने 4 to 1 का फॉर्मूला बताया था, एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है 8421। ठीक, 8421 सिंपली 8421 का फॉर्मूला याद रखना, 8 आगे और ऐड कर देना है। ठीक है, या फिर जैसे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 ऐसे भी कर सकते हैं, तब भी आंसर यही आएगा। ये मैं आपको फॉर्मूला एक एग्जाम में जो कि तुरंत याद आ जाए कि अब देखिए हम कन्वर्ट करके दिखाते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल 61 दिया है जिसकी बेस 16 दी है। अब इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे जिसका बेस 2 आ जाएगा। देखिए 61 तो सिंपली 8421 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 61 आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब देखिए यहाँ से आपको कॉम्बिनेशन, देखिए कॉम्बिनेशन ही बनाएंगे क्योंकि कॉम्बिनेशन वहाँ पर भी बना रहे थे, यहाँ पर भी आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे। देखिए 6 का 8 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनना, 0 हो जाएगा। 6 का 4 के साथ कॉम्बिनेशन बनना, क्योंकि कैसे कॉम्बिनेशन बनना है देखो 4 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, सिंपली 4 + 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। प्लस 6 और 8 का कॉम्बिनेशन नहीं बनना, 6 और 1 का कॉम्बिनेशन नहीं बनना, तो देखिए 6 और 8 का कॉम्बिनेशन नहीं बनना 0 हो जाएगा। 6 और 4 का बनना है 1 हो जाएगा, 6 और 2 का बनना है तो 1 हो जाएगा 1 1 और देखिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 1 को इसी प्रकार से 1 का किसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा 1 के साथ, क्योंकि ये इसके साथ कॉम्बिनेशन तो नहीं बनेगा। 1 का कॉम्बिनेशन देखिए 1 को 1 का कॉम्बिनेशन बनना है, 1 का 8 के साथ 0 हो जाएगा, 1 का 4 के साथ 0 हो जाएगा, 1 का 2 के साथ 0 हो जाएगा, 1 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन 1 हो जाएगा। तो सिंपली लास्ट का 0 कोई महत्व ही नहीं रखता। उसके बाद हमारा आंसर है वही आ गया 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 जिसकी बेस 2 हो गई। तो हेक्साडेसिमल से हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, उसी प्रकार से बाइनरी से हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए 8421 का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। अब ये हमारा बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 वही जो डिजिट है वही रख देंगे उसके नीचे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे 0, देखिए 4 और 2 का कॉम्बिनेशन बनना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 0 × 8 0 हो गया, 1 × 4 4 हो जाएगा, 1 × 2 1 2 हो जाएगा। 0 देखिए हाँ यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है, क्या करना है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में हम क्या करेंगे 4 4 का पेयर बना लेंगे। तो देखिए 4 4 के पेयर बन गए, यहाँ पर एक पेयर नहीं बना था तो सिंपली हम उसके आगे एक 0 लगा दें, क्योंकि यहाँ पर 0 लगाने से सिंपली हमारा आंसर वही रहेगा। तो देखिए अब क्या करने वाले हैं 0 का 8 के साथ कॉम्बिनेशन 0 प्लस 0 1 का 4 के साथ कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि 4 2 6 हो जाएगा। फिर 1 का 4 के साथ 4, 1 का मल्टीप्लाई सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 का 2 के साथ 2, फिर 0 का 1 के साथ 0,
ये हमारा एक कॉम्बिनेशन बन गया। उसी प्रकार दूसरा कॉम्बिनेशन 0 का 8 के साथ 0, 0 का 4 के साथ 0, 0 का 2 के साथ 0, 1 का 1 के साथ 1 हो गया। तो क्या बचा 4 + 2 6 और यहाँ पर लास्ट में 1, ये 0 0 कोई महत्व ही नहीं, 16 आ गए। यहाँ पर हमने क्या कन्वर्ट कर लिया, हेक्सा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। यहाँ पर बाइनरी नंबर दिया था, यहाँ पर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट किया, देखिए 4 4 का पेयर बना लेंगे, अगर नहीं बनना तो वहाँ पर सिंपली उसके आगे 0 लगा देंगे। 8421 का फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। 8421 का फॉर्मूला याद रखने के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली मल्टीप्लाई करने के बाद वही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो कितना आसान है, देखिए इतना कठिन लग रहा था आपको, लेकिन मैंने आपको कितने आसानी से बताया है और आप आसानी से समझ भी गए होंगे। तो देखिए हमने 10 कन्वर्जन पढ़ लिए। अब हमारे लास्ट के टू कन्वर्जन बचते हैं, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ये भी बहुत आसान है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। इसमें क्या करना है, एक एग्जांपल हमने सिंपली लिया है 141, जिसकी बेस कितनी दी है 8, क्योंकि ऑक्टल है तो ऑक्टल की बेस हमेशा 8 रहती है। और उसके बाद और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी बेस कितनी हो जाएगी 16, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, क्योंकि ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो चाहे हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो आपको, तो सिंपली डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता है। तो फिर आप कहेंगे फिर कैसे होता है, तो देखिए इसको हम पहले 2 टाइप से कन्वर्जन करेंगे, या तो हम पहले ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट कर लें या फिर ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्ट कर लें, उसके बाद डेसिमल से हेक्सा करें। पहले देखिए ऑक्टल से या तो बाइनरी में आप कन्वर्ट कर लीजिए, फिर बाइनरी से हेक्सा में कीजिए, या फिर ऑक्टल से डेसिमल में कीजिए, फिर डेसिमल से हेक्सा में कीजिए। तब आपको मतलब ये 2 प्रकार से ब्रेक होगा, उसके एक सिंपली डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। तो देखिए बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं, आप हेक्सा से भी चाहें तो कर सकते हैं। हेक्सा में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। देखिए ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, तो सिंपली हमने एक एग्जांपल लिया 141, जिसकी बेस कितनी है 8, तो ठीक 141 जिसकी बेस कितनी है 8, और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल टू ऑक्टल में हमने आपको क्या बताया था, 421 का फॉर्मूला याद रखना, वही 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2, ठीक है, वो हमने सिंपली लिख लिया। उसके बाद अब हम देखिए यहाँ से क्या देखते हैं, यहाँ से ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या कॉम्बिनेशन देखते थे। 1 का किसके साथ कॉम्बिनेशन बनना, 1 के साथ, 1 का 2 के साथ नहीं बनना, 1 का 4 के साथ नहीं बनना, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। यहाँ पर 0 मैंने हटा दिया, आप 0 लिख सकते हैं, ठीक। 1 का 0 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बना 0, 1 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बना 0, 1 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन बनना 1, तो ये हो गया 1, ठीक। और यहाँ पर भी आप 4 4 का ही पेयर बनाएंगे, ठीक। उसके बाद 4 का 4 के साथ कॉम्बिनेशन बनना 1 हो गया, 4 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बना 0 हो गया, 4 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बना 0 हो गया। फिर 1 का देखते हैं, 1 का 4 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बना 0 हो गया, 1 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बना 0 हो गया, 1 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन बनना है 1 हो गया, ठीक। तो ये हमारा वही आ गया 1 1 0 0 0 0 1, जिसकी बेस कितनी हो गई 2। तो ऑक्टल से हमने पहले किस में कन्वर्ट किया, बाइनरी में, ठीक। ऑक्टल से हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। अब बाइनरी से अगर हमें हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमको 421 का फॉर्मूला याद रखना है, और क्या याद, उसके बाद ऑक्टल से हेक्सा में अगर कन्वर्ट करना है तो 8421 का फॉर्मूला याद रखना। अब देखिए उसी डिजिट के नीचे 8421 लिख लेते हैं। अब देखिए सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 इंटू 0 इंटू 8 0, 0 इंटू 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 2 0। देखिए ऑक्टल से हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद बाइनरी से आपको हेक्सा में कन्वर्ट करना होगा। तो बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको अभी ऊपर बताया था 8421 का फॉर्मूला याद रखना, तो 8421 हमने लिख दिया। उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, 0 का 8 के साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 0 का 4 के साथ 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 का 0 के साथ, 0 का 2 के साथ 0 हो जाएगा, देखिए ये बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। 1 का 4 के साथ अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे, देखिए क्या है, अगर हम ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो लास्ट में आपको सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हमको बाइनरी से किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो 4 4 का कॉम्बिनेशन बना लिया, 4 4 का कॉम्बिनेशन या फिर 4 4 का पेयर बना लो, बस 4 4 का पेयर क्या हो गया, 0 0 1 1 और
लास्ट वाला 0 आप हटा सकते हैं, 4 4 का पेयर बन गया, 0 1 1 0 0 0 1, ठीक। 8 4 2 1 का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता रखा। उसके बाद अब देखिए कन्वर्ट करते हैं, 0 × 8 0, 1 × 8 देखिए, 1 × 4 4, 1 × 2 2, देखिए 0 × 8 0 हो गया, ठीक है, एंड 0 × 8 0 हो गया, एंड 0 × उसके बाद 0 × 8 0 हो गया, 1 × 4 4 हो गया, एंड 1 × 2 2 हो गया, एंड 0 × 0 0 हो गया। तो क्या हो गया, 4 + 2 कितना हो गया, 6। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला पेयर, जो 2 पेयर हमने 4 4 का पेयर हमने बनाया था, 2 का पेयर बनाया था 4 4 का डिजिट का, तो 0 का 8 के साथ 0, 0 का 4 के साथ 0, 0 का 2 के साथ 0, 1 का 1 के साथ 1, ये हो गया, ठीक। तो ये कितना बचा, 1, 6 यहाँ से बन गया, 1 यहाँ से, 6 1, जिसकी बेस कितनी हो गई, 16। तो हाँ, आपको ये याद रखना कि ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने सिंपली आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और बाइनरी से आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा। सिंपली उसी प्रकार से हम हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। ऑक्टल हेक्साडेसिमल से ऑक्टल को कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको फिर बाइनरी में